हाय एवरीवन, प्रेज गॉड। मैं यहाँ आई हूँ, ये परमेश्वर की महिमा है। क्योंकि सबको पता है कि मेरी तबीयत यहाँ आने के पहले कितनी ख़राब थी। और द डे बिफोर मुझे आना था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी। एंड ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। और उस दिन मैंने सिर्फ परमेश्वर को याद किया, क्योंकि हमें यीशु के साथ शिफा मिलती है जब कोई और चीज़ कार्य नहीं करती है। सिर्फ वो है जो इंस्टेंट काम करता है हमारे लिए। सो आई न्यू कि गॉड, तेरे साथ हर चीज़ पॉसिबल है। और आई डोंट वांट टू मिस दिस ट्रिप बिकॉज everybody was so happy about this trip. मेरा हस्बैंड, माई डॉटर एंड देन अ फ्रेंड जो मेरे साथ आने वाली थी, बच्चे, दे वर वेरी एक्साइटेड। सो वी डिडंट वांट टू मिस ऑन दिस ट्रिप। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी वजह से इन लोग का ट्रिप ना ख़राब हो जाए। एंड जो हमारा पूरा प्लान है, बिकॉज इट वाज 1 वीक का ट्रिप का प्लान, दैट कुड हैव स्पॉइल्ड। एंड परमेश्वर चाहता है कि हम वेकेशंस पे जाएं, हॉलीडेज़ पे जाएं और इन्जॉय करें। बिकॉज़ हम लोग यहाँ देहरादून में आए हैं एंड वी आर स्टेइंग नियर टू मसूरी। एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस प्लेस with sorry, lot of greenery, and so I wanted to be here. So that is the reason. Finally it was difficult, but yeah, I could be here. That is all because of the grace of God. एंड गॉड वॉन्ट्स अस टू एन्जॉय नेचर। परमेश्वर चाहता है कि हम नेचर को देखें, क्योंकि मुझे नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है। उसके क्रिएशंस को देखना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज एवरी थिंग स्पीक्स अबाउट हिज ग्लोरी। हर चीज़ परमेश्वर की महिमा गाती है, हर चीज़ में उसकी महिमा दिखती है, क्योंकि उसने हर एक चीज़ अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हर चीज़ को बनाया है। और ये परमेश्वर की महिमा है, उसका प्रेम है कि जो चीज़ भी उसने बनाया है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे है और अ, अपनी जगह से उसको महिमा देती है। ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये क्या दर्शाती है? ये चहचहाती हैं हर सुबह उठ के सारा दिन, और ये परमेश्वर की महिमा गाती हैं। हर एक चीज़ परमेश्वर की महिमा गाती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पत्ते हो, चाहे आसमान हो या माउंटेन्स हो। हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से सामने सीधे मसूरी दिखता है, माउंटेन्स दिखते हैं। और 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, इतना अच्छा मौसम हुआ और बादल पूरे हमारे रिजॉर्ट से माउंटेन्स के ऊपर दिखाई दे रहे थे। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच, जैसे बादल नीचे उतर रहे थे माउंटेन्स के ऊपर, पूरा माउंटेन्स बादलों से भर गया था। एंड स्काई में भी डिफरेंट कलर्स थे। इट वाज नॉट वन कलर बट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लेयर्स। जैसे कोई अपना पेंट ब्रश उठा के पेंटिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की पेंटिंग कर रहा है। एंड कौन हर चीज़ों में रंगों को भरता है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो हर चीज़ों में रंगों को भरता है, अपने रंग से वो हर एक चीज़ को सुंदर बनाता है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे पक्षी हों, चाहे हम हों, परमेश्वर ने हर चीज़ की रचना की है और हर चीज़ उसकी महिमा गाती है। तो जब मैं यहाँ पे नेचर में आके परमेश्वर की रचना को हम देखते हैं, चाहे वो आसमान हो, आसमान देखिए कितना नीला दिखाई दे रहा है। और हम दिल्ली में थे, पोल्यूशन के कारण आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान दिखाई देना, शुद्ध हवा जो परमेश्वर ने हमें फ्री में दी है, वो मिलना, एवरीथिंग इज़ ब्लेसिंग। इवन दो ये फ्री है, हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, बट दीज आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। एक दिन भी, एक क्षण भी अगर हमें ये चीज़ ना मिले तो हम कैसे, हमारा जीवन ऐसा लगता है नष्ट हो जाएगा। जब मैं दिल्ली में थी, मैंने समझा कि वहाँ पे हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रहा था विदाउट, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। फिर हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसी दिन पोल्यूशन को साफ़ किया और अभी वहाँ पे बारिश भी हो गई है। पूरा आसमान क्लियर हुआ है और डबल रेनबो भी आया। परमेश्वर का प्रॉमिस, रेनबो परमेश्वर का प्रॉमिस है। वो हमसे वादा करता है, हर पल वादा करता है कि मैं हूँ और मैं हर चीज़ करता हूँ। हर अच्छी चीज़ मेरे तरफ से आती है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ का देने वाला मैं ही हूँ।
तो ये हवा जो हमें शुद्ध मिलती है, जो आसमान हमें दिखाई देते हैं, जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है हर दिन, धूप मिलती है, ठंड में धूप सेकना कितना कितना मज़ा आता है हमें। और एक दिन भी धूप नहीं निकलता है, सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं मिलती है, तो कैसा लगता है। ठंड में धूप और मज़ा आता है सेकने में। तो हर चीज़, भले ये चीज़ परमेश्वर ने हमें फ्री दी है, लेकिन इन चीज़ों में परमेश्वर को देखना और उसका धन्यवाद करना कि परमेश्वर तूने हर चीज़ हमें मुफ्त में दी है, कोई दाम नहीं लगाया है, उन चीज़ों की वैल्यू करना, बिकॉज़ दे आर प्राइसलेस, दे आर प्रेशियस एंड प्राइसलेस। ये हम कोई कीमत नहीं दे सकते परमेश्वर को इन चीज़ों के लिए। ये चीज़, जब आज पोल्यूशन लेवल इतने ज़्यादा हो जाते हैं, सूरज कभी नहीं निकलता है, आसमान नहीं दिखता है, चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनाई देती है, आप बताओ जीवन कैसा अधूरा सा लगता है। एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। सो हर चीज़ परमेश्वर की महिमा गाती है, क्योंकि उसने हर चीज़ की रचना की है। तो हम धन्यवाद देते हैं, भले ये चीज़ें मुफ्त हैं जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बनाया है और मुफ्त में हमें दिया है, ताकि हम उसकी स्तुति और वंदना और उसको धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा को गा सके, इन चिड़ियों की चहचहाट में उसकी महिमा को देख सके, इन बागीचों में जो पेड़ लगे हैं, पत्ते लगे हैं, आसमान में, बादलों में, बारिश में, हर चीज़ में हम उसे देख सके और उसकी जय जयकार कर सके, उसकी महिमा को गा सके। वी कैन गिव ग्लोरी टू हिम, फॉर ही इज़ सो अमेजिंग, ही इज़ सो अमेजिंग, ही इज़ फुल ऑफ लव, ही इज़ फुल ऑफ लव। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और हर चीज़ में हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हर चीज़ में, ये हवा में भी हम उसको देखना चाहते हैं। एवरी ब्रेथ वी टेक, ये जो हवा हमारे अंदर जा रही है, हर ब्रेथ उसका धन्यवाद करे, हर ब्रेथ बोले परमेश्वर तेरी जय हो, तेरा धन्यवाद हो, तू भला है, तू अच्छा है, तू इतना भला और अच्छा परमेश्वर और पिता है। हम धन्यवाद करते हैं। So it's because of him God gave me instant healing, इंस्टेंट हीलिंग। जब मैंने उसके नाम को पुकारा, उसके नाम का अधिकार लेके जब मैं खड़ी हुई कि नहीं परमेश्वर, मुझे जाना है, मुझे मेरे ट्रिप पे जाना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे साथ हर चीज़ मुमकिन होती है। एवरी इम्पॉसिबल सिचुएशन सेज आई एम पॉसिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस एंड अथॉरिटी। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है यीशु के नाम में, उस अधिकार में खड़े खड़े होना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। मैंने परमेश्वर के वचन को लिया दवाई की तरह, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दवाई है, वो हमारे लिए खाना है जो हमारी हर एक चीज़ की पूर्ति करता है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आपकी दवाई है, हमारी वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, हर चीज़ परमेश्वर का वचन हमारे लिए खाना है जो हमें ताकत देता है, जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। मैंने परमेश्वर के वचन को 1 घंटा खाया और मैंने 1 घंटे बाद जब मैं उठी, आई हैड कंप्लीट स्ट्रेंथ। नहीं तो मुझे इतनी वीकनेस फील हो रही थी कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था। मैं पूरी ताकत से उठी और मैंने अपना सारा काम किया और हम यहाँ पे आए और हमने बहुत मज़े किए अभी तक, और सब जगह घूमी। मतलब इतना एनर्जी आया कि मैं हार्डली 2-3 दिन से आई वॉज हार्डली स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात में 12 बजे सो रहे हैं, सारा दिन घूम रहे हैं। बट बोलते परमेश्वर का वचन हमें इतनी ताकत देता है कि मुझे बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हुई, इवन दो आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम जो भी मेरी कंडीशन थी। सो विथ गॉड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वचन हमारा जीवन है, वचन हमारा खाना है। अपने आप को भूखा मत रखिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन से फीड करते रहिए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से फीड करते रहेंगे, आपका शरीर और ताकतवर होगा, आपकी आत्मा जैसे जैसे ताकतवर होगी, और आत्मा शरीर को जीवन देती है, आपका शरीर और ज़्यादा ताकतवर होगा, एंड यू विल बी कम्प्लीटली अलाइंड टू डू द विल एंड पर्पसेस ऑफ गॉड। सो परमेश्वर के वचन खाना हर दिन बहुत ज़रूरी है। वो हमारी रोटी है, जीवन की रोटी वही है जो हमें
ताकत देती है, हमें जीवन देता है, इस शरीर को जीवन देता है। तो परमेश्वर के वचन को खाते रहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की वजह से ये ट्रिप मेरा पॉसिबल हो पाया, और धन्यवाद आप सबका कि आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया। गॉड ब्लेस यू ऑल, एन्जॉय।